मैं फेसबुक में भी कहूंगी, फिर फेसबुक में जैसे खत्म होगा मैं फेसबुक नहीं यूट्यूब में भी क्या करता हूँ, अपलोड करता हूँ। अब मेरा पेज है रथो सुनियानी, और उसको खूब शेयर करिए, परमेश्वर का वचन को क्या करिए, खूब शेयर करिए, दूसरों तक पहुंचाइए। जो आपका रिश्तेदार है उस तक पहुंचाइए सत्य वचन को। और ऐसा नहीं है कि वो मुझे फेसबुक में या यूट्यूब में पैसा मिलेगा, और मैं अगर मुझे दे भी देते हैं कॉल करके, मैं नहीं लूंगी पैसे। हालेलुया। क्योंकि मुझे डर है ये वचन को बेच के मुझे पैसा कमाना नहीं है। यीशु को बेच के एक इंसान था यूदास, और यीशु को 30 सिक्के में 30 चांदी में बेच दिया, लेकिन उसका जीवन क्या हो गया, मृत्यु हो गया, वो नरक चला गया। वो खुद यीशु का चेला था, साथ चलने वाला था। हालेलुया। वही डर मुझ में है, मेरा अंदर है, वो डर मुझ में है, इसीलिए मैं ऐसा नहीं करता हूँ। आज दुनिया लोग कहते हैं ट्रेनिंग नहीं किया, वो नहीं किया, ये नहीं किया, और वो आपको क्या सिखाएगा, वो आपको क्या बताएगा। अरे मैं क्यों बताऊं आपको, हाँ मैं क्यों बताऊं, बताने वाला मैं नहीं हूँ। हालेलुया। मुझे खड़ा करने वाला कोई नहीं है। इंसान के द्वारा, इंसान के दिमाग के, मेरे दिमाग के, मैं तो पीना खाना वाला आदमी था, मैं तो इस मजलिस करने वाला आदमी था, और मैं क्या बोलना है, संसारिक व्यक्ति था, और मैं जी रहा था ऐसे। लेकिन परमेश्वर का योजना क्या है मुझे नहीं पता था कि एक दिन मुझे ऐसे स्थान में खड़ा कर देगा। हालेलुया। ऐसा स्थान में मुझे खड़ा कर देगा। हालेलुया। ऐसा आदमी को परमेश्वर चुनता है, ऐसा मूर्खों को जो अनपढ़ है उसको खड़ा करता है, ताकि ट्रेनिंग वाला क्या हो जाए, फेल मार जाए, लज्जित। हालेलुया। आज कहते हैं विश्वास नहीं करेंगे, मैं अगर कुछ गलत प्रचार करता हूँ, कुछ बातों को गलत करता हूँ, खुद चेक करो। मेरा फेसबुक में पड़ा है वीडियो, मेरा यूट्यूब में पड़ा है, खुद चेक करो। अब मुझे कहिए कि भाई तू ऐसा गलत कहता है, कि भाई वो ऐसा करता है, मुझे बताइए। हालेलुया। अरे मेरे घमंड नहीं है मेरे प्यारो, क्योंकि अकल की बातें हैं। क्योंकि आज लोग कहते हैं ट्रेनिंग नहीं किया है, वो नहीं किया है, ये नहीं किया है, तो यीशु कौन है? सच्चा शिक्षक, सच्चा पास्टर, सच्चा परमेश्वर वही तो सिखाएगा ना। कौन सिखाएगा? वही सिखाएगा, उनका जो पवित्र आत्मा वही सिखाएगा। मैं इंसान से क्यों लूं, ऐसा पीना खाना वाला इंसान। अरे इसीलिए गुस्सा आता है, क्योंकि आत्मिक गुस्सा इसलिए होता है कि आज भी पास्टर लोग आज फिल्म क्या बोलते हैं उसको, हॉल में आप पाएंगे ऐसे प्रचारक हैं, पेट के लिए सब काम करते हैं। मैं हर लोगों का पर्दाफाश कर दूंगा। हालेलुया। जो परमेश्वर का वचन को मिलावट करता है मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। चाहे मेरा यीशु के लिए, सत्य के लिए गला भी कट जाए तो भी मैं तैयार हूं, इतना मेरा विश्वास है। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है, हाँ, 2 तीमुथियुस और 4 उसका 1 कहता है, बड़े ध्यान से सुनना। हाँ, परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके। किसको? परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके, साथ में रखकर, हाँ, जो जीवित और मरे हुओं का न्याय करेगा। किस का न्याय करेगा? जो जीवित है और जो मर गए हैं इंसान, उसका क्या करेगा? न्याय करेगा। ये नहीं है कि मर जाने से इस पृथ्वी में, इस संसार में मर जाने से आराम है, नहीं है। मर के भी एक दुनिया है मेरे प्यारे। ये तो मेहमान होके आए हैं इस संसार में, इस पृथ्वी में हम क्या बन गए हैं? 2 दिन का क्या है? मेहमान है। हालेलुया। असली घर तो ऊपर है, परमेश्वर बनाया। हालेलुया। तो क्या कहता है? हाँ, रिपीट। हाँ, परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके। परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके, साथ में रख के, किसको बता रहा है? तीमुथियुस को कहता है, हाँ, जो जीवित और मरे हुओं का न्याय करेगा। जीवित और मरे हुओं का न्याय करेगा, और उसके प्रकट होने और राज्य की सुधि दिलाकर। उसका प्रकट होने और उस राज्य का सुधि दिलाकर, याद दिलाकर, स्मरण दिलाकर मैं तुझे आदेश देता हूँ। मैं तुझे आदेश देता हूँ। हालेलुया। मैं तुझे आज्ञा देता हूँ। क्या कर? क्या कर? नीचे, कि तू वचन का प्रचार कर। वचन का प्रचार कर। ये क्यों नहीं कहा पौलुस तिमोथी को क्यों नहीं कहा? अरे तुम अभी मत जा, क्योंकि तेरा पास तू ट्रेनिंग नहीं किया है। अरे तू अभी प्रचार मत कर, क्योंकि तेरा सर्टिफिकेट नहीं है। ऐसा कहा? नहीं कहा। हालेलुया। मैं तुझे परमेश्वर और यीशु मसीह को गवाह कर साक्षी कर मरे जीवितों को वो न्याय करेगा, उसको साक्षी
रखकर तू वचन का क्या कर, प्रचार कर। हालेलुया। और वही कर रहा हूं मैं, मसीह को साथ लेकर वही कर रहा हूं, यीशु को साथ रखकर मैं वही कर रहा हूं, कह रहा हूं वही बात है। क्योंकि आज लोग बहक गए हैं, बहुत सारे लोग आज क्यों बहका इंसान, आज क्यों ऐसा हो रहा है, मैं आज यहाँ दिखाऊंगी आपको। हालेलुया। इंसान आज क्यों बहक जा रहा है, परमेश्वर को छोड़ क्यों रहा है, और परमेश्वर को छोड़कर ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैं दिखाऊंगी। यहाँ से हम लाइव आएंगे, हाँ यहाँ से हम लाइव आएंगे। चल हो गया, अच्छा पहले से चल कर दिया, ठीक है। हाँ, तो कहता है आज का विषय पढ़िए। अगर किसी को पढ़ने आता है तो पढ़ लीजिए, अगर किसी को नहीं आता है मैं सुनाता हूं पढ़ के। हालेलुया। कहता है पहचानो शैतान का प्रचारकों को, ठीक है, इस पर लिख। हालेलुया। आप जानते हैं मैं कितना पढ़ा लिखा हूं। हालेलुया। इसलिए कहता है पहचानो। आज का विषय, आज का टॉपिक, आज का विषय है, और यही बताएगा परमेश्वर आज जिस तरीका से आप गवाही दें, जिस तरीका से आज परमेश्वर के सम्मुख में आज बातों को बताएं, आज क्यों इंसान ऐसा हो रहा है, आज क्यों लोग इधर उधर उधर इधर जा रहे हैं, मैं नहीं, परमेश्वर बताएगा। हालेलुया। यीशु बताएगा। इसलिए आज ये मेरा इच्छा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर मुझे सारे बातों को डालता है। इसलिए कहता पहचानो शैतान का प्रचारकों को। शैतान का किसको, प्रचारकों को, यानी पास्टर को। हालेलुया। पहचानो। आज आपका जीवन में पहचान नहीं है, इसलिए आप यहाँ ठीक नहीं है, उधर चला जाता, नहीं वहां भी ठीक नहीं है, उधर चला जाता। हालेलुया। ऐसा कहते हैं ना, आज पहचानिए मेरे प्यार। हालेलुया। आज पहचानो उस इंसान को किसका प्रचार करता है, किस यीशु को बता रहा है, किस सत्य को बता रहा है, पहचानो आज। इसे तो कहता है पहला यूहन्ना 4:1 में क्या कहता है कि हर एक आत्मा को तुम प्रतिति विश्वास ना करना है, क्योंकि परखो एक बार, उसको जांचो एक बार, उसको टेस्ट करो एक बार कि वो कौन सा बातों को प्रचार करता है, कौन सा बातों को सिखाता है। हालेलुया। तो लिखा जाता है, देखिए बाइबल बताता है कि बाइबल बताता है कि आने वाले समय में, इसको देखना, आने वाले समय में विश्वासी यीशु का विश्वास से क्या हो जाएगा, भटक जाएगा। ऐसा क्यों? एक दिन था, उस विश्वासी को एक दिन था, यीशु को जब विश्वास किया, अपना परिवार तक छोड़ दिया, अपना जात समाज को छोड़ दिया, लेकिन आप एक विश्वासी यीशु से क्यों भटकेगा? हालेलुया। ऐसा वक्त था मेरे प्यारों, ऐसा समय था उस दिन। अब सब कुछ छोड़ दिया, पीना खाना करते थे छोड़ दिया, विचार में फंसे थे छोड़ दिया, चोरी करते थे छोड़ दिया, किसी को गाली देते थे छोड़ दिया, किसी का बुराई करते थे छोड़ दिया। लेकिन ये कहता है, बाइबल बताता है कि आने वाले समय में विश्वासी यीशु का विश्वास से, किसका विश्वास से, यीशु का विश्वास से क्या हो जाएगा, भटक जाएगा, यानी बहक जाएगा भी कह सकते हैं, है ना, बहक जाएगा ये भी कह सकते हैं, दूर भी हो जाएगा। ये क्यों करेगा इसे? ये कहता है, ये शास्त्र कहता है, बाइबल कहता है। ये बातें कौन कहता है? बाइबल कहता है। यहाँ जब हम जैसे पढ़ने लगेंगे और हमको हर एक बातों को यहाँ मिल जाएगा। हालेलुया। यहाँ से मुझे परमेश्वर क्या देता है, शिक्षा देता है, ज्ञान देता है। हालेलुया। इसलिए कहता है, हम आगे जाए तो कहता है, और विश्वासी क्यों भटकेगा? एक वक्त था ना, जिस प्रकार मैंने अभी बताया कि ऐसा समय था कि आपका सब कुछ छोड़ दिया यीशु के लिए, लेकिन आप ये विश्वासी क्यों भटक रहे हैं? ये विश्वासी जब यीशु के लिए सब कुछ छोड़ दिया था, अब ये विश्वासी फिर से क्यों भटक रहे हैं? क्यों भटक रहे हैं? हालेलुया। इसलिए कहता है कि लोग विश्वास से भटक जाएंगे एक ऐसा काम को, बड़े ध्यान से सुनना, अभी इसमें पॉइंट है। हालेलुया। इसमें क्या है पॉइंट? मतलब क्या बोलते हैं इसको? आप गेम खेलते हैं, मोबाइल में गेम खेलते हैं ना, कितना पॉइंट कमाते हैं, कितना वो मत खेलिए गेम, ऐसा गलती मत करिए, परमेश्वर के दृष्टि में क्या है, गलत है। हालेलुया। कहता है लोग विश्वास से भटक जाएंगे, एक ऐसा काम को प्रकट किया जाएगा,
एक ऐसा काम को प्रकट किया जाएगा और अपने रीति के अनुसार विश्वासी क्या करेगा? चलेंगे। हालेलुया। ऐसा कामों को इस कलीसिया में प्रकट किया जाएगा कि विश्वास से भटक जाएगा और अपने रीति के अनुसार, अपने मनमानी के अनुसार वो क्या करेगा? चलेगा। एक दिन था यीशु के बिना चलने के लिए उसको सोचना पड़ता था। मैं पूछ लेता हूँ, मैं प्रार्थना में बैठता हूँ और उसके बाद मैं करूंगा, ऐसा कहते थे। लेकिन आप कोई धक्का नहीं, क्योंकि ये क्या हो जाएगा? एक कामों के कारण, ये कामों को उस जगह में प्रकट किया जाएगा और वो क्या हो जाएगा? अपने रीति से चलेगा और अपना अभिलाषा के अनुसार वो चलेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो कहता है, ये जो कहता है पहला तीमुथियुस 4 उसका 1 में लिखा जाता है, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है। मतलब क्या है? स्पष्टता, सटीक। क्या? सटीक कह रहा है। पवित्र आत्मा क्या कह रहा है? सटीक कह रहा है, इधर ना उधर नहीं कह रहा है। बड़े जानते सुना, मैं एक बार आपको नाम पकड़ के पूछूंगी क्या सुन रहा था। हालेलुया। इसलिए कान लगाओ, आंख लगाओ, इधर देखो, मुझे भी देखते रहो मुझे भी देखते रहो, क्योंकि अगर आप मुझे नहीं देखेंगे तब समझ में नहीं पाएंगे। इसलिए क्योंकि कहता है परंतु आत्मा स्पष्टता से, इसका मतलब क्या है? सटीक। क्या है? सटीक से कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग, और ये वचन बहुत काम कर रहा है, बहुत परमेश्वर प्रकाशन दे रहे इस वचन में। कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाली आत्मा और दुष्ट आत्माओं के शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएगा। यहाँ से बहक जाएगा? कहा है? विश्वास से। तो ये जो विश्वास से कह रहा है, क्या ये अन्य जाति का बातें हो रहा है? नहीं। किसकी बातें हो रहा है? विश्वासी का, जो यीशु को जानता है उसका बातें हो रहा है। कहता है आने वाला समय में बहुत सारे लोग भरमाने वाली आत्मा, भरमाने वाली, याद रखना, भरमाने वाली आत्मा और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा। कैसे शिक्षा? दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर हृदय। और मैं उस दिन प्रचार कर रहा था कि आज ऐसे इंसान ऐसे खतरनाक चीज को लेके चल रहा है, वो है क्या? मन। हालेलुया। क्या है? वो मन है। ऐसा खतरनाक चीज को इंसान लेके चल रहा है, उसको आप क्या कैसे रखना? कंट्रोल। अगर मन को अगर नहीं रखते हैं तो कुछ भी ये कर सकता है, कुछ भी ये कर सकता है। इसलिए कहता है मन लगाकर विश्वास से क्या हो जाएगा? भीग जाएगा। जल्दी से जाएंगे। अभी परमेश्वर जानते थे, बड़े ध्यान से सुना, परमेश्वर जानते थे कि झूठे उपदेशक और शिक्षक उठ खड़े होंगे। और ये जो हम देखें यहाँ कि दुष्ट आत्मा की शिक्षा, ये किसके शिक्षा? ये कौन देगा? उपदेशक, जिसको कहते हैं पास्टर, जिसको कहते हैं प्रोफेट, जिसको कहते हैं नाना प्रकार की कहते हैं, हाँ कि नहीं? आज तो पास्टर लोग क्या कहते हैं? पापा, हाँ ना, पापा, वाह, पापा कहते हैं। किसको? पास्टर को। इतना इज्जत देते हैं। परमेश्वर को इतना नहीं देते हैं, लेकिन उसको देते हैं। पौलुस ये भी कहा है कि जो मेरा वचन में मेहनत करता है, जो परमेश्वर का वचन में मेहनत करता है, उसको तुम आदर समझो, योग समझो, हाँ कि नहीं? आदर के योग समझा जाए। लेकिन जो खरे उपदेश देता है, जो खरे शिक्षा को देता है, उसको कहता है। तो कहता है परमेश्वर जानते थे कि झूठे उपदेशक और शिक्षक उठ खड़े होंगे, इसीलिए बाइबल में बहुत स्थान पर चेतावनी दी थी, यानी दिया गया है। उसको मैं नहीं पढ़वाऊंगी। कहता है मत्ती सुसमाचार 7:15 में भी दिया गया है, चेतावनी दिया गया है झूठे प्रचारक के विषय में। और मत्ती 24:4-5 में भी दिया गया है। प्रेरित 20:29 और 30 में लिखा गया है। और ये सारे विषय को आप घर में अगर जाएंगे स्क्रीनशॉट लेना। क्या करना? स्क्रीनशॉट। उसको आपको पढ़ने के लिए आसान होगा। कहता है कि परमेश्वर को मालूम था, इसलिए कहता है मत्ती सुसमाचार 24:11 उधर ही पढ़ेगा। हाँ, क्या लिखा जाता है? हाँ, मत्ती सुसमाचार और 24:11 में लिखा जाता है बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे। हाँ, कहता है ये यीशु कह रहा है, और बहुत से झूठे भविष्यवक्ता, बहुत से झूठे पास्टर, बहुत से झूठे सेवक उठ खड़े होंगे, उठ खड़े होंगे। हाँ, और बहुतों को
भरमाएंगे और बहुतों को क्या करेगा? भरमाएगा। भरमाएगा। और ये वहां वहां काम नहीं करेगा। कहाँ काम करेगा? ये झूठे उपदेशक। ये जो फोटो मैंने कुछ फोटो को लेके रखा हूं, अगर कोई भाई ये जो अंकल बोले, क्या बोलेंगे उसको, ये अगर ये जो फोटो मैंने रखा हूं, अगर वो व्यक्ति देखता है, दुखी ना होना, क्योंकि आपका फोटो को लेकर मैं आपको बता रहा हूं ये लोग अच्छे लोग होंगे, है कि नहीं? ये लोग अच्छे लोग होंगे, इसलिए जो फोटो भी मैंने डाला हूं वो भी दुखी ना हो, क्योंकि मैं आपको समझाने के लिए रखा हूं। बहुत से झूठे उपदेशक उठ खड़े होंगे और यहाँ वहां नहीं जाएगा, सीधा कहाँ आएगा? सीधा कहाँ आएगा? कलीसिया में। हालेलुया। सीधा कहाँ आएगा? कलीसिया में आएगा। ये डायरेक्ट आपको क्या करेगा? जो कमजोर है, जो यीशु मसीह में जो कमजोर है, उसको क्या करेगा? भरमाएगा। उसको अपना हाथों में ले लेगा और सीधा आकर ये वचन कहता है। और बहुत से झूठे भविष्य वक्ता यानी पास्टर, सेवक, प्रोफेट, रेवरेंड, जो भी आप कह सकते हैं, कहता है, और बहुत से झूठे भविष्य वक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को, क्या लिखा गया है? बहुतों को, थोड़े नहीं, बहुतों को भरमाएगा। भरमाएगा। ऐसे लोग आएंगे, डायरेक्ट आपका चर्च में घुसेगा। हालेलुया। डायरेक्ट आपका गांव में घुसेगा, कलीसिया खड़ा करेगा। हालेलुया। लेकिन अब तो भोला भाला है, सीधे साधे हैं, एक ही बार आप उसका बातों में क्या हो जाते हैं? भीग जाते हैं, फंस जाते हैं। ऐसा नहीं आएगा, ऐसा आएगा। हाथ में बाइबल, हाथ में बाइबल होगा, मुंह में प्रेस द लॉर्ड, हालेलुया। गला में क्या होगा? क्रूस। ड्रेस देख रहे हैं? वकील है कि क्या है? हालेलुया। हालेलुया। कहता है ऐसे सेवक आकर खड़ा होंगे आपका कलीसिया में। बहुत से यीशु को पता है और कहता है इसलिए हमको चेतावनी दे रहा है, और कहता है कि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और आकर आपका चर्च में आएंगे, चर्च में आएंगे। इसलिए आपको मैं इसी बातों को सावधान करा रहा हूँ, इसी बातों को आपको चेतावनी, वार्निंग कहते हैं जिसको, मैं उसको दे रहा हूं मेरे प्यारों। कहता है और वो आकर, कौन आकर? ये व्यक्ति आकर, बड़े ध्यान से देखना, ये व्यक्ति आकर, हाँ, वो आकर एक काम करेगा और इन कामों के कारण बहुतों को परमेश्वर का विश्वास से भटकाएगा या भटक जाएंगे। एक काम करेगा ये झूठे भविष्यवक्ता आकर ना, एक काम करेगा, एक ही कामों के वजह से आज कलीसिया छोड़ रहे हैं। हालेलुया। यही इनका कामों के वजह से आप चर्च छोड़ रहे हैं, आज दूसरा चर्च को ढूंढ रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। मैं बताऊं कि कौन सा काम है। लिखा जाता है कि और वो आकर, ये व्यक्ति झूठे भविष्यवक्ता आकर क्या करेगा? एक काम को करेगा कलीसिया में, कलीसिया में एक काम को करेगा और इन्हीं कामों के कारण बहुत लोग परमेश्वर का विश्वास से भटक जाएंगे, तितर बितर कर देगा कलीसिया, तितर बितर। एक भी इंसान को नहीं छोड़ेगा। और कहता है और यही उसका टारगेट रहेगा कि लोगों को परमेश्वर से दूर करे। उसका काम क्या रहेगा? परमेश्वर का लोगों को क्या करे? परमेश्वर से दूर करे। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? हालेलुया। तो कहता है यही उसका टारगेट रहेगा, वही उसका मकसद रहेगा कि परमेश्वर से उन लोगों को आज क्या करे? दूर करे। आज वही बातें तो सुनते हैं, वो बुला रहा है, हाँ, वो बुला रहा है, तेरा नाम लेके बुला रहा है। कौन बुला रहा है? हाँ, कौन बुला रहा है आज? हालेलुया। आज वो बुला रहा है, वो भाई मुझे बुला रहा है, वो कलीसिया में। एक बात ध्यान देना मेरे प्यार, हालेलुया। जहीं कहीं परमेश्वर का काम गड़बड़ी रहता है ना, चाहे 15 साल हो, चाहे 30 साल हो, लेकिन परमेश्वर उस जगह को खाली करता है। परमेश्वर उस जगह को क्या करता है? खाली करता है। ताली मारिए परमेश्वर के लिए। मैं सिटी बजाता हूँ, सिटी नहीं बजाता हूँ थोड़ा, क्योंकि मुझे खुश लगा। सिटी भी नहीं बज रहा है, सिटी बजाने मुझे नहीं आता है, लेकिन बजाऊंगे क्योंकि नहीं बज रहा है।
बच गया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर क्या करता है, जहां परमेश्वर का काम गड़बड़ी चलता है, जहां परमेश्वर का काम को लेकर गड़बड़ी डालते हैं, क्योंकि वहां परमेश्वर चाहे 10 साल चले, चाहे 15 साल चले, चाहे 20 साल, चाहे 30 साल चले, क्योंकि वहां से परमेश्वर उनको हटाएगा, क्योंकि वो भूसी है और परमेश्वर के हाथ में सूप है जिसको कहते हैं कुला, वो परमेश्वर के हाथ में है और वो अपना कलेशिया को, अपना खलियान को अच्छी रीति से साफ करना जानता है। हालेलुया। साफ करना जानता है। और मैंने क्यों सीटी बजाया, क्योंकि सीटी बजा मुझे खुश लगा, मुझे आनंद लगा, इसलिए मैंने सीटी बजाया। आपको डाउट है? किसको डाउट है? मैं सीटी बजाया, अब किसको डाउट है? डाउट है? नहीं। है अभी भी। आप कैसे सीटी बजा सकता है एक मतलब मैं खुद को पास्टर साबित नहीं करता, मैं भाई, आपका भाई हूं, आपका बेटा हूं। हालेलुया। मैंने इसलिए सीटी बजाया क्योंकि वचन जकरिया में लिखा जाता है 8 उसका 10 उसका 8 में लिखा जाता है। एक बार चेक करिए, क्योंकि किस किस को डाउट है। सफनिया, हगै, जकरिया, देखिए पुराना नियम में लिखा जाता है कि नहीं है? परमेश्वर अपने लोगों को क्या बजाकर बुलाएगा? सीटी बजाकर। इसलिए तो मैंने सीटी मारा, नहीं तो मैं कहां सीटी मारता। आप गलत मत समझे, क्योंकि चेक कर दी उस बात वचन को। हाँ, मैं सीटी बजाकर उनको इकट्ठा करूंगा। देखिए ना, मैं सीटी बजाकर उनको इकट्ठा करूंगा, क्योंकि मैं उनका छुड़ाने वाला हूँ। छुड़ाने वाला। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर सीटी क्यों बजाया, उनके उन्हीं से पूछो, मुझे मत पूछो। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर सीटी बजाया तो मैं क्या बजा नहीं सकता? आप बजा नहीं सकते हैं? अरे लड़की को नहीं, लड़की को देखकर सीटी मत बजाइए। नहीं तो बोलेंगे कि वो भाई तो कहा कि सीटी बजाना। ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसा काम इस्तेमाल करो कि परमेश्वर खुश हो। हालेलुया। तो कहता है और यही उसका टारगेट रहेगा कि लोगों को परमेश्वर से दूर करे। इसलिए वचन लिखा जाता है मत्ती रचित सुसमाचार 24 उसका 26 में लिखा जाता है। और उदय भाई जल्दी से जल्दी पढ़ेगा उस वचन को। हाँ, क्योंकि झूठे मसीह हाँ, और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। देखिए ना क्या कह रहा है, यीशु कह रहा है क्योंकि झूठे मसीह, झूठे यीशु, झूठे परमेश्वर और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। नहीं समझे? देखिए हम जो परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, ठीक है, हम सत्य यीशु को लेकर चल रहे हैं, लेकिन वो एक दिन क्या करेगा? झूठे मसीह को, झूठे भविष्यवक्ता उन्हीं के अनुसार चलेगा। और वो कौन है? जो झूठे भविष्यवक्ता जो उनके अनुसार चलेगा, वो कौन है? शैतान, लूसीफर है। इसलिए कहता है क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और क्या करेंगे? देखिए हम बोल रहे थे ना, एक काम को वो प्रकट करेगा। क्या प्रकट करेगा? हाँ, और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम। हालेलुया। कहता है अब वो उठ खड़े होकर, वो आकर झूठे मसीह, झूठे सबक आकर, और वो क्या करेगा? और बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत कामों को दिखाएगा। हालेलुया। क्या दिखाएगा? बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार को दिखाएगा, अद्भुत कामों को आपका चर्च में, आपका कलीसिया में दिखाएगा। और आप सोच लेंगे बाप रे, इतना समर्थ परमेश्वर का इस पास्टर में, इस सेवक में इतना समर्थ, और आप तो सीधे साधे मन वाले हैं ना, इसलिए क्या हो जाएंगे? इसलिए तो मैंने कहा था कि एक काम को वो जरूर करेगा, और इन्हीं कामों के चलते लोग बढ़िया। हाँ, और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुए को भी भरमा दे। किसको भरमा देगा? चुने हुओं को भरमा। क्यों भरमाएगा? कौन सा काम दिखाएगा? चिन्ह और चमत्कार को दिखाएगा। इसीलिए कहते हैं ना, चमत्कार के पीछे मत भागो, चमत्कार के पीछे मत भागो। ये कौन करेगा? कौन कर रहा है? और प्रकाशित वर्ष 13:13 में क्या कहता है? हो सके तो हो सके नहीं, वो गिरा देगा। बाइबल पढ़िए। हाँ, प्रकाशित वर्ष 13:13 आप कोई भी निकाले तो जल्दी से पढ़िए, क्योंकि कहता है कि क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े बड़े, देखिए, बड़े चिन्ह और अद्भुत कामों को दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी क्या कर देगा? भरमा देगा। इसलिए तो आप जा रहे हैं कि नहीं? ये किसी कर नहीं पा रहे। कहते हैं ना, इसका कुछ ये नहीं है,
आज तो लोग क्या अपना अपना तरीका से लोगों को क्या करते हैं, प्रार्थना करके, नहीं तेरा ऐसा है, तेरा वैसा है। परमेश्वर का आत्मा जब तक आपको प्रकाशन ना दे, आपको कोई हक नहीं है कहने के लिए, एक दूसरे को झूठ कहने के लिए कोई हक नहीं है। और यही सब कौन करेगा? एक झूठे भविष्यवक्ता करेगा। हालेलुया। और कहता है कि इन्हीं कामों के कारण सब नहीं कि यदि हो सके तो चुने हुओं को क्या कर देगा? परमेश्वर से दूर कर देगा। ये इंसान हालेलुया। ये नहीं है मेरे प्यारो कि आपको समझाने के लिए रखा हूं। और ये फोटो अगर देखेगा मेरा फेसबुक या यूट्यूब में, तो तुम भी, आप भी गुस्सा ना होना, ठीक है? क्योंकि मैं पहले से कह दे रहा हूं। इस पिताजी बोलते हैं, मेरा पिताजी की उम्र है, तो कहता है कि चुने हुए तक को क्या कर देगा? भरमा देगा। चिन्ह और चमत्कार, क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता? मैं ऐसा नहीं कर सकता क्या? जरूर करता, लेकिन ये जब परमेश्वर का मर्जी ना हो तो क्या करेंगे? नहीं करेंगे। इसलिए कहता है इन्हीं कामों के चलते आज लोग कलेक्शन को छोड़ रहे हैं। आज इतना भीड़, इतना लोग जमा होते हैं। पंजाब अगर ऑनलाइन में देखते हैं तो आप देखेंगे पंजाब में इतना सारे, हो सके तो 1 लाख भी हो सकते हैं, ऐसा सारे इतना इकट्ठा होते हैं, इतना भीड़ होता है। वो क्यों आते हैं? क्या देखने के लिए आते हैं? चिन्ह और चमत्कार। वहाँ फूक मारने से चियार के साथ उड़ जाता है, यहाँ फूक मारने से लोग लेट जाता है, यहाँ हाथ रखने से लोग आदमी गिर जाता है, यहाँ जो आशीष पानी छिटने से वो लोग छटपटा जाता है। ये जादू है। क्या है? ये जादू है। जादू दिखा रहे कलीसिया में। हालेलुया। ये जादू है। परमेश्वर ऐसा कभी नहीं किया है। यीशु कभी ऐसा नहीं किया है। किसी को धक्का मारा यीशु, किसी को फूका यीशु, किसी को ऐसा किया यीशु नहीं किया है। आपको समझना है मेरे प्यारो, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और सिद्ध आपका चर्च में आकर अद्भुत कामों को, चिन्ह को दिखाएंगे। और आपको हो सके तो आप विश्वास में है, दृढ़ विश्वास है, आपको क्या कर देगा? भरमा देगा। हालेलुया। आपको बहका देगा। ये जादू मत दिखाई चर्च में। हालेलुया। आपका जादू नहीं चलेगा। आपका जो ये सब काम नहीं चलेगा। जो परमेश्वर का इच्छा है उन्हीं के अनुसार चलिए। और एक बात बताता हूं, देखिए, क्योंकि किसी को देखकर मसीह जीवन मत जिए। किसी पास्टर को देखकर, किसी विश्वासी को देखकर, किसी बड़े पास्टर को देखकर अपना जीवन जो है मसीह जीवन मत जिए। क्योंकि बाइबल क्या कहता है, ये बाइबल क्या कहता है, उसी के अनुसार जिए। हालेलुया। उसी के अनुसार जिए मेरे प्यारो, नहीं तो बड़ी गड़बड़ी हो जाएगा। क्योंकि वो तो कोट घुमाता है, मैं भी कोट घुमाऊं। वो तो कहता है तुम कौन हो, तुम ऐसा हो। अरे परमेश्वर का बेटा क्या कहा? उसको बोलने तक मौका नहीं दिया। परमेश्वर उस दिन उस जो शैतान जो उसको जकड़े थे, बोलने तक भी मौका नहीं दिया। और कहता है, डांटता है कि निकल जा इस व्यक्ति से। हालेलुया। हालेलुया। तो आप तो मजाक करते हैं, मजाक करके रखते हैं। ये झूठे भविष्य होता है। क्या करते हैं? तुम कौन हो, कहां से आए हो, कितना साल से रहे हो? देखे कि नहीं? कोई देखे कि नहीं? देखे कि नहीं? ऐसा क्या नहीं, तुम कहां से आए हो, कितना साल से उसका बच्चा को खा रहा है। अरे क्या लगा के रखे हैं क्या लगा के रखे हैं चर्च में? जादू टाइप का मत बना दीजिए। क्योंकि परमेश्वर कहता है, वचन में कहता है कि चुने हो तक क्या कर देंगे? भरमा देंगे। एक काम है चिन्ह और चमत्कार। और मैं कहता हूं चिन्ह चमत्कार के पीछे मत भागिए। आप खुद विश्वास करेंगे, आपका जीवन में खुद परमेश्वर चमत्कार करेगा। आपका जीवन में खुद चमत्कार करेगा। किसी के ऊपर हाथ रखने के लिए, किसी के ऊपर प्रार्थना करने के लिए कोई दरकार नहीं है। बाबा टाइप का लोग को बोल रहे हैं। हालेलुया। तो कहता है लेकिन चिन्ह और चमत्कार इन बातों को साबित नहीं कर सकते कि प्रभु के लोग हैं। हाँ, क्या कहा? लेकिन चिन्ह और चमत्कार इन बातों को साबित नहीं कर सकते कि ये प्रभु की, परमेश्वर का लोग है। अब तो क्या करते हैं? चिन्ह चमत्कार को देखकर क्या करते हैं? ओहो, इतना पावरफुल वाला पास्टर है, हाथ रखने से, फूंक मारने से फेंका जाता है। ये साबित नहीं कर सकते कि ये परमेश्वर का लोग है। ये चिन्ह चमत्कार करने वाला लोगों को परमेश्वर क्या कहा है? मत्ती 7:21 में क्या कहता है? 21, 22, 23 में क्या कहता है? बेटा मैं तुम्हें नहीं जानता। उस दिन बहुत सारे लोग कहेंगे कि मैंने तेरे नाम से चमत्कार नहीं किया, दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला, अवश्य क्या है, लेकिन मैं तुझे नहीं जानता, नहीं जानता हूं कहते। हालेलुया। इसलिए चिन्ह और चमत्कार के पीछे मत भागिए। आपका जीवन में परमेश्वर खुद चमत्कार करेगा, क्योंकि आपका विश्वास का फल है।
हालेलुया। इसलिए कहता है ये हम साबित नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि यदि वो परमेश्वर के वचन की सच्चाई के प्रचार नहीं करता, कौन? वो इंसान जो प्रचार के जो परमेश्वर के वचन की सच्चाई का प्रचार नहीं करता, तो उनमें सच्चाई नहीं है, उनमें सच्चाई नहीं है। वो सच्चाई को अगर नहीं प्रकट कर रहे, सही बातों को आपको नहीं सिखा रहा है, तो वो परमेश्वर का जन नहीं है, परमेश्वर का सेवक नहीं है, परमेश्वर का सेवक नहीं है। और उनके चिन्ह और चमत्कार लोगों को भरमाने वाला है। क्या है? लोगों को भरमाने वाला। यही तो कह रहा है यीशु। क्या कह रहा है? हो सके तो चुने हुए तक वो नहीं छोड़ेगा। अरे किसी को पढ़िए ना, तेरा का तेरा को क्या कहता है, क्या कहता है परमेश्वर का वचन? कहता है देखिए, और उनके चिन्ह और चमत्कार लोगों को भरमाने वाला है। आप देखते हैं ना बाबा टाइप का ऐसा हो जाए, जिस प्रकार उस दिन में यहाँ दिखा रहा था, किसी का बेरोजगार है, किसी का ये है वो है वो है, वो उसको क्या कहता है, आओ आओ ये दुकान है, तुम आओ आओ। किसी का क्या बोलना है, कान दर्द दे रहा है, शंकरबाग बाजार में जाएंगे क्या, किसी का कान दर्द, पेट दर्द, गोड़ दर्द, उसी को सुनकर क्या करते हैं, जाते हैं दुकान में, जाते हैं उसी प्रकार एक एक दुकान है उसका, और दुकान में बुला रहे हैं कि तेरा ऐसा है, ठीक है तुम आ जा, तेरा ऐसा है, ठीक है, अब तेरा पैसा में तेरा एटीएम में पैसा आएगा, तेरा अकाउंट में पैसा आएगा, खुद से अरे कौन सा भाषा निकल जा रहा था, कहता है वो खुद अपना नंबर दे के भीख मांगता होगा, खुद अपना नंबर दे के टीवी में फेसबुक में खुद अपना नंबर पेटीएम गूगल ये फोन पे का नंबर दे के भीख मांगता होगा कि तुम भेजो पैसा, अब कहेगा पैसा आ जाएगा। हम क्यों देते रहे तुम्हें पैसा? अच्छे काम के लिए दीजिए, परमेश्वर का अच्छे काम के लिए दीजिए, वो अलग सा बात है, लेकिन ऐसे भीख मांगने वालों से मत दीजिए मेरे को। हालेलुया। जो कि आपको नंबर देकर ये करो वो करो, ऐसे को मत दीजिए, आपका पैसा व्यर्थ में मत दीजिए। कहता है उनका चिन्ह चमत्कार परमेश्वर देखिए लोगों को भरमाने वाला है, और भर में क्या कहते हैं, लोग भी क्या हो रहे हैं, उसी को देखकर, उस चिन्ह और चमत्कार को देखकर, वहाँ ठीक हो रहा है यहाँ ठीक हो रहा है कहकर आज भाग रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन जाने दीजिए हम लोग का कुछ नहीं। आप सच्चे विश्वासी हैं, आप परख सकते हैं वचन को, आप जान सकते हैं यीशु को, और ऐसा मत करिए मेरे प्यारो। कहता है रोमियो 16 उसका 17 कहता है, अब हे भाइयों और मेरा बहनों, मैं तुमसे विनती करता हूँ। कौन विनती कर रहा है? पौलुस। मैं तुमसे विनती करता हूँ कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है, हाँ, फूट फड़ने और ठोकर खाने के कारण होते हैं, उन्हें ताड़ लिया करो। हाँ पढ़िए, हाँ, उन्हें ताड़ लिया करो। ऐसे प्रचारकों को पहचानो, ताड़ लिया यानी पहचानो, उसको क्या करो, उस सेवक को जो कि हम जो शिक्षा पाए हैं, जो यीशु ने सिखाया, पतरस ने सिखाया, जो 12 चेले थे वो सिखाया, उसके अगर ठीक क्या कहते हैं उसको, विपरीत सिखाता है, अपोजिट होकर सिखाता है, तो उसको क्या कहता है, ताड़ लिया करो उसे, उसको पहचानो। आज क्यों नहीं पहचान रहे हैं, आज क्यों नहीं पा रहे हैं उसको पहचानने? पढ़िए, हाँ। अब हे भाइयों, हाँ, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत, जो परमेश्वर के शिक्षा का विपरीत वो सिखाता है, जो झूठे भविष्य वक्ता चाहे कोई क्यों ना हो, हाँ, जो तुमने पाई है, हाँ, फूट डालने और ठोकर खिलाने का कारण होते हैं, हाँ, उन्हें ताड़ लिया करो और उनसे दूर रहो। ऐसे सेवक को, ऐसे भविष्य वक्ता को, ऐसे पास्टर को पहचानो, ताड़ लिया करो, पहचानो, और कहता है उनसे दूर रहो। हालेलुया। ऐसे सेवक से, ऐसे प्रचारकों से क्या करो, दूर रहो, पहचानो और दूर रहो उससे, परखो उसको, जांचो एक बार उसको, क्या वो परमेश्वर का वचन सच्चाई जो है उसको सिखा रहा है कि नहीं सिखा रहा है, उसको एक बार परखो मेरे को। लूसीफर यीशु को किस तरीका बातें किया, लूसीफर यीशु के साथ वचन के साथ बातें किया। लिखा है कि इस पत्थर को रोटी बना दे, भविष्य में लिखा जाता है, यीशु क्या कहे, ये भी तो लिखा हुआ है कि लोग रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर का मुखों से निकला हुआ वचन से जीवित रहेगा। तो शैतान यीशु को कैसे परख रहा था? वचन के द्वारा। आदम और हवा को कैसे परखा लूसीफर? वही वचन के द्वारा।
वही तो वचन के साथ बातें करता है लूसीफर, वही तो सेवक आकर वचन के साथ बातें करेगा, लेकिन सत्य के विपरीत होगा, वो परमेश्वर का खिलाफ होगा। इसलिए आगे बढ़िए, 17 को पढ़िए, 18 को पढ़िए, क्या लिखा जाता है। हाँ, क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु मसीह की नहीं है, ऐसे लोग हमारे प्रभु यीशु मसीह की नहीं है। ये अगर प्रभु यीशु मसीह का नहीं है तो किसका हो सकता है? किसका हो सकता है? किसका प्रचारक हो सकता है? किसका प्रचारक हो सकता है? अरे बातें करिए, वही तो बोलिए ना। सदन आपका मुंह को क्या कर दिया है? बंद कर दिया, जकड़ लिया है कि तू मेरा नाम मत ले। अगर उसका मेरा नाम लेता है तो यहाँ जो भाई बहने माता पिता बैठे हैं वो उससे जान लेगा। और जो यहाँ जो देखेंगे फेसबुक में, यूट्यूब में देखेंगे, वो भाई बहने मुझे जान लेगा। इधर चुपचाप बैठना, तुम खाली सुन, लेकिन तुम पालन मत कर। आप जानते हैं ना, शैतान आपके प्रति तब गुस्सा होता है कि वचन को सुनकर पालन करने लगता है, तब गुस्सा होता है। आप सुन रहे हैं, उसको कोई फर्क नहीं है। आप चर्च आते हैं, उसको कोई फर्क नहीं है। अगर आप बाइबल पढ़ते हैं, उसको कोई फर्क नहीं है। अगर इसी बातों को सुनकर अगर मानते हैं, तब उसको जलन होता है। हालेलुया। तब उसको चीर होता है, कैसे मैं इसको क्या करूं, गिराऊं। हालेलुया। कहता है ना, क्योंकि ऐसा लोग हमारे प्रभु मसीह के नहीं है। हाँ, परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं। देखिए, परंतु अपने पेट की क्या करते हैं? सेवा करते हैं। मैं पिछले दिन भी कहा, आज भी कहूंगा, क्योंकि आज क्या कहते हैं, आज प्रार्थना कराना 1000 लेते हैं, 2000 लेते हैं। हाथ रखना, ऐसा हाथ रखने के लिए पास्टर से क्या कितना लेता है? 2000 लेता है। मैं एक गवाही दे रहा था, एक बहन गवाही दे रहा था और कहता है, वहाँ हम गए थे, पापा समझ गए, पापा कहने से आप समझ जाएंगे वो किसका बातें करें। वो कहते हैं, वहां मैं जान ऐसा हाथ रखते जा रहे हैं, मुझे क्या पता है। तो उस बहन ने हाथ रखा दिया, तो कहते हैं 2000। हालेलुया। ऐसा करते हैं। तो ये क्या करता है? परंतु अपने पेट की सेवा करता है, पेट की सेवा करता है, अपने पेट की सेवा। अरे पेट के लिए तुम क्यों चिंता करते हैं? क्यों चिंता करते हैं? वचन क्या कहता है? मत रखते सुसमाचार, उसका कौन सा वचन है? कौन सा? 6:33 ना, 6:33। मत रखिए सुसमाचार 6:33 में क्या कहता है? मैं तेरा क्या करता हूँ? खाना पीना से तेरा सब कुछ मैं क्या करता हूँ? चिंता करता हूँ। और वो क्या कहता है? सबसे पहले तुम किसको ढूंढ? सच्चाई को, धर्म को ढूंढ। उसके पीछे खाना चीज, कपड़ा लता पहनना तेरा पीछे आएगा। हालेलुया। तेरा पीछे आएगा। इसलिए मेरे प्यारो कहता है, ऐसे प्रचारक को पहचानो और ताड़ लिया करो। का मतलब क्या है? उसको पहचानो और उससे क्या रहो? दूर रहो। और मजा आएगा नीचे पढ़ने से। हाँ, और चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे साधे मन वालों को बहका देते हैं। किसको बहकाते हैं? सीधे साधे मन वालों को क्या करते हैं? बहका देते हैं, बहका देते हैं। आप तो सीधे साधे हैं। अब अगर यीशु का बात करेगा कोई इंसान, तो आप पूरा विश्वास कर लेंगे, बहुत अच्छा सेवक है, बहुत अच्छा पास्टर है, बहुत अच्छा क्या है, सेवक है। लेकिन पहचानो मेरे प्यार, उसको पहचानो। आज उससे दूर रहो, ऐसे पास्टर से, ऐसे विश्वासी से, ऐसे सेवक से आज दूर रहो। और वही तो हो रहा है आज भी डिमांड चल रहा है। इशारा कहाँ जा रहा है आप जान रहे हैं। आज भी डिमांड चल रहा है 7,000 डिमांड चला। और इस बातों को मैंने जाना सुना, आपका जाना माना वही 7,000, किसी से 15,000 क्या बोल रहा था सरिता? कितना हजार बोल रहा था? 15,000। ऐसा कोई परमेश्वर क्या है? ऐसा कोई शिक्षा है? तेरा बाप के लिए मैं प्रार्थना किया, तेरा माँ के लिए प्रार्थना किया, मुझे चाहिए कितना? 15,000। ऐसा कोई सेवक है? ऐसा कोई यीशु सिखा रहा है? ऐसा लोग क्या करते हैं? परंतु अपने पेट के लिए सेवा करते हैं। ऐसे को पहचानो और दूर रहो उससे। हालेलुया। मैं खुल के बातें करता हूँ, मैं किसी बाप से नहीं डरता हूँ। हालेलुया। जब सत्य बातें आता है तो खुल के बातें करिए। इसलिए तो कहता है पौलुस, क्या कहता है रोमी उसका 1:18 में क्या कहता है? सत्य को अधर्म से मत दबा उसको। इसलिए कहता है आज लोग ऐसा कर रहे हैं और ऐसा जानते हैं, इसलिए उसको पहचानो मेरे प्यारो, और उससे दूर रहो। और वो लोगों को फंसाएगा जो कि सीधे साधे हैं, जो वचन की ज्ञान नहीं है, उसको फंसाएगा।
मुझे फंसाना नहीं पाएगा, आपको फंसाना नहीं पाएगा। हालेलुया। जो वचन का ज्ञान है उसको कहीं फंसाना नहीं पाएगा वो। इसलिए बड़े सतर्क होकर आज हमको परमेश्वर के रास्ता में चलना है। किसी को इतना जल्दी विश्वास मत करिए। मुझे खुद को भी परखिए। मैं कहता है ना, मुझे खुद को भी तुम जांचो एक बार। अगर यहाँ जचने नहीं पाते हैं, वीडियो देख के क्या करो, जांचो मुझे कि भाई ये बात तो गलत था, तूने गलत बोल दिया। गलत को मत सुनो मेरे प्यारो, गलत बोल है तो रोकना मुझे कि भाई रुक जा, ये बातें ठीक नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कहता है परमेश्वर का वचन, ये देखिए, ये लास्ट है, उसके बाद हम समाप्त करेंगे, टाइम भी हो गया ऐसा लग रहा है। कहता है यदि वो परमेश्वर की सही शिक्षा के विरोध में सिखा रहा है, वो सेवक यदि वो परमेश्वर की सही शिक्षा के विरोध में सिखा रहा है, ये सच है कि मसीह के सच्चे सेवक नहीं हो सकता। परमेश्वर के विरोध में है तो परमेश्वर का सच्चा सेवक नहीं हो सकता। वो अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए, हाँ, अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए कर रहा है, वो शैतान की ओर से, वो शैतान की ओर से। ऐसा सेवक शैतान की ओर से, देखिए कुछ शैतान को लेकर मैंने फोटो, ऐसा शैतान नहीं दिखता है। और शैतान ऐसा काम नहीं करेगा, बड़े ध्यान से सुनना। शैतान डायरेक्ट आकर आपके बीच में प्रकट नहीं होगा, वो लोगों को इस्तेमाल करेगा। अपना जो झूठे भविष्य वक्ता को क्या करेगा, उसके अंदर रहकर क्या करेगा, वो प्रकट करेगा। जा, खाली है, जा वहां जा। मैं हो सकता तो 3-4 पास्टर आए थे इस जगह में यहाँ करने के लिए, हम सब मना कर दें। और एक बात कह दूं, खुशी का बात है, शायद उस बहन आने नहीं पाया। जब मुझे अपना वो बताया मुझे क्या कि एक जगह में बुलाया जा रहा है कलीसिया खड़ा करने के लिए। वो आएंगी बोल रहा था, नहीं कुछ कामों के चलते वो आने नहीं पाया। इसलिए वो बहन कह रहा था कि जब आएंगी तो बातचीत करेंगी बोल रहा था। और परमेश्वर का इच्छा है तो उस जगह में परमेश्वर कलीसिया खड़ा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। और सब कोई जाएंगी। अभी से मैं गांव का नाम नहीं बताऊंगी, क्योंकि जब परमेश्वर काम करेगा तो उस जगह में जाएगी। नया चर्च, हम ब्रांच नहीं बनाएंगे, उसको ब्रांच नहीं बनाएंगे, हम परमेश्वर का जो कलीसिया को हम उस जगह में खड़ा करेंगे। हालेलुया। तो कहते हैं ऐसा शैतान लोगों का जीवन में काम करेगा। और फिलिप्पी 3:2 में कहता है, बहुत अद्भुत वचन है। और इसके साथ हम समाप्त करेंगे और हम अंतिम प्रार्थना की ओर आएंगे। और जो कुछ भी हम लोग का बना हुआ है उसको हम खत्म करके अपना अपना घर को लौटेंगे। कहता है फिलिप्पी 3:2, हाँ, कुत्तों से चौकस रहो, कुत्तों से चौकस रहो। ऐसे कुत्तों से, ऐसे भविष्य वक्ता से, ऐसे पेट के लिए जो करता है, ऐसे कुत्तों से क्या रहो, चौकस रहो, सावधान हो जाओ, सतर्क हो जाओ। कुत्तों से नहीं कह रहे मेरे प्यारो, वो जो झूठे शिक्षा सिखाता है, वो झूठे बातों को बता रहा कलीसिया में, ऐसे कुत्तों से क्या रहो, चौकस रहो, सावधान रहो, सतर्क हो जाओ। ऐसे कुत्तों, ऐसे भेड़िया, भेड़ के बेस में आता है, कहता है ना मत्ती सुसमाचार 7:15 में कहता है ये भेड़ के बेस में आएगा, लेकिन अंतर में फड़ने वाला भेड़िया निकलेगा। अब वो खोखला करके निकलेगा वो। हालेलुया। तो उसको कहता है ऐसे कुत्तों से तुम चौकस रह जा, ऐसे कुत्तों से तुम सावधान रह जा। ये कुत्तों को नहीं कह रहा है, वो उसको कह रहा है जो कि परमेश्वर के खिलाफ बातें करता है। हालेलुया। कहता है हाँ, उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहो, उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहो, सावधानी से रहो। उन काट कूट करने वालों से चौकस रहो, उन काट कूट करने वाले, उन फूट डालने वाले से तुम क्या रहो, चौकस रहो। आज भाई जिस तरह कहता है ना पौलुस, क्या कहता है, ये भी तो कहता है कि जो कलीसिया में भाई बहन है, अन्य कलीसिया भी क्यों ना हो, लेकिन वो विश्वासी क्या रखना चाहिए आपस में, प्रेम रखना चाहिए। लेकिन आज प्रेम है, नहीं है। वहां कलीसिया जब है तो अपना घमंड, वहां यहाँ अपना घमंड करते रहिए। घमंड एक दिन क्या करेगा, परमेश्वर चूर कर देगा। घमंड करो मुझ पर कहता है परमेश्वर, क्या कहता है, अगर तू घमंड करना चाहता है ना मुझ पर करो, कहता है। हालेलुया। तो कहता है कुत्तों से क्या रहो, चौकस रहो। ऐसे भविष्य वक्ता को पहचानो मेरे प्यारे, ऐसे लोगों को पहचानो आज,
चिन्ह चमत्कार ये साबित नहीं करता है कि वो परमेश्वर का लोग है। हालेलुया। चिन्ह चमत्कार तो कौन किया? जादू वाला जो कौन थे? निर्गमन 7 में जो लाठी फेंका, मूसा ने लाठी फेंका और वो जादू टोना वाला भी लाठी फेंका, तो क्या बन गया? वो भी सांप बना, ये भी सांप बना कि नहीं? दोनों सांप बने। तो उसको कैसे जाने पाएंगे कि ये सच है कि कैसे ये झूठ है? कैसे जानने पाएंगे? जानने पाएंगे? नहीं पाएंगे। इसलिए क्या होते हैं? धोखा खाते हैं ना। लेकिन उसका लाठी क्या हो गया? उसका लाठी को कौन निकल गया? मूसा का या जो हारून का लाठी क्या कर गया? क्या कर गया? निकल गया। हालेलुया। इसलिए उसको पहचानो। वो भी तो चमत्कार किया, ये भी चमत्कार करेगा, लेकिन सच्चा कौन है उसको पहचानो। आजकल बाबा क्या बोलते हैं उसको, ओझा मोती, ये जो कुछ भी है वो नहीं करता, चमत्कार करता है कि नहीं? तो उसको हम विश्वास करेंगे, यीशु को भी विश्वास करेंगे? होगा? नहीं होगा। इधर एक पैर मदिरा। यीशु समाज 6:24 में क्या कहता है? इधर पैर दो स्वामी का तुम सेवा नहीं कर सकते, दो ईश्वर का तुम सेवा नहीं कर सकते, क्योंकि बीच में गिर जाओगे। इसलिए ऐसे कुत्तों से, मैं कुत्तों कहूंगी क्योंकि ये शब्द कौन यूज कर रहा है? पौलुस। ऐसे कुत्तों से आप दूर हो जाइए। ऐसे कुत्तों से पूरा ही दूर हो जाइए। पहचानो उस कुत्तों से जो कि अपने पेट के लिए कर रहा है, लोगों को बचाने के लिए नहीं, क्योंकि शैतान का इनका काम कर रहा है, वो ये व्यक्ति का काम कर रहा है। इसलिए ऐसे कुत्तों से, ऐसे पास्टर से, ऐसे लोगों से आप दूर हो जाए, चौकस हो जाए, यानी सावधान हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम खड़ा हो जाते हैं। परमेश्वर का महिमा हो, परमेश्वर का स्तुति हो। और उदय भाई इसको बंद कर देगा। परमेश्वर अद्भुत वचन को बताया। हुआ? हाँ जी।